तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांग ली यहाँ पर फिलहाल सभी जो डाओ सेक्ट के डिसाइपल्स थे उन्हें ललकार देता है कि एक साथ आ जाओ, बैटल में देख लेते हैं। और फिलहाल ओयांग एल्डर और इनके बाकी जो एल्डर्स थे इनका चेहरा बन चुका था और यहाँ पर बस चर्चे चल रहे कि सीनियर ब्रदर वांग ली ये इनविंसिबल है। अब डाओ सेक्ट के डिसाइपल सोचते हैं ये कुछ ज्यादा एरोगेंट है, इसे अपने मजा चखाना चाहिए। और इस समय 7 से 8 डिसाइपल वांग ली की तरफ बढ़ने लगते हैं और एक साथ अटैक भी करते हैं। वांग ली यहाँ पर फिर से वही अट्रैक्शन टेक्निक यूज करता है, एक बड़ा सा हाथ बनाता है और इन सभी को एक ही बार में पीछे फेंक देता है। और इस समय वांग लिंग ने यहाँ पर लियू फेंग को पकड़ लिया था। लियू फेंग भी बोलता है कि ब्रदर वांग लिंग थोड़ा मर्सी दिखाओ यार, मैं सरेंडर करता हूँ, क्योंकि इसने देख लिया था कि जाओ पेंग और यांग यी के साथ क्या हुआ था। ली शान यहाँ पर से पहले ही एक्टिंग करने लगता है कि भाई मैं तो हार चुका हूँ, और वांग लिंग इसे देखकर स्माइल कर रहा था। बेसिकली ली शान ने अपना बम अपने ऊपर ही फोड़ लिया था और फिलहाल बैटल डिसाइड हो चुका था। हुआन लोंग भी स्माइल करते हैं और ओयांग से पूछते हैं तो ये बैटल हमारे बीच में जो हुआ है वो कौन जीता आपके हिसाब से। ओयांग सीधा कहते हैं हैंग्यू सेक्ट और ये आपका डिसाइपल ये सच में काफी अच्छा है। फिर भी ये कहता है कि तुम्हारे नासेंट सोल लेवल के एक्सपर्ट वो मर चुके हैं, तो ज्यादा दिन तक तुम लोग टिक नहीं पाओगे। और फिलहाल अपनी टीम के साथ ये यहाँ से निकल जाता है। पर जब ये उस सेंटीपीड पे बैठ के जा रहे थे तभी वांग लिंग चिल्लाता है कि एल्डर ओयांग मेरा एक रिक्वेस्ट है, और ये कहता है कि मुझे सेंटीपीड का थोड़ा सा पॉइजन चाहिए था। उम्मीद है कि एल्डर आप एग्री करोगे। अब इस समय जब तक कि ओयांग कुछ बोलते कुछ डिसाइपल चिल्लाने लगते हैं कि वांग लिंग तुम्हारा ज्यादा हो रहा है, ये हमारे डाओ सेक्ट का गार्जियन बीस्ट है, तुम्हें हम पॉइजन नहीं दे सकते। अब इस समय हुआन लोंग भी ये सामने आ जाते हैं, यार तुम्हारे डिसाइपल्स ये बिहेव नहीं करते अच्छे से, पॉइजन ही तो मांग रहा है, जान थोड़ी मांग रहा है तुम्हारे सेंटीपीड का। ओयांग का ये कहना था कि थोड़े समय पहले वांग लिंग ने थोड़ा डिसरेस्पेक्टफुली बात किया था, यानी सभी को ललकार दिया था, नहीं तो पॉइजन कोई बड़ी बात नहीं है। अब वांग लिंग भी इनसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे थोड़ा सा पॉइजन चाहिए, मैं किसी को हर्ट नहीं करूंगा, और अगर आप चाहो तो मैं कुछ एक्सचेंज भी कर सकता हूँ बदले में। गाइस थोड़ा सपोर्ट ज्यादा दिखाओ, वीडियोस को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। अब यहाँ पर ओयांग कहते हैं कि तुम क्या एक्सचेंज कर सकते हो, तुम्हारे पास ऐसा क्या होगा। और ये कहते हैं अगर तुम हैंग्यू सेक्ट का वो ट्रेजर निकाल सकते हो तो बदले में मैं तुम्हें पॉइजन का एक ड्रॉप दे सकता हूँ। वांग लिंग को भी गुस्सा आ चुका था, ये अपने अट्रैक्शन टेक्निक को यूज करता है और इसके पास वो जो फ्लाइंग स्वॉर्ड था उससे भी ये यूज करता है, साथ में स्पेस में एक जायंट स्वॉर्ड बना देता है। अब ओयांग को भी गुस्सा आता है कि यार ये लड़का ये फ्यूचर में जाकर हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है। और फिलहाल वांग लिंग सामने वाले एल्डर भी एक तलवार चलाते हैं, एक हाथ से ये सेंटीपीड को ग्रैब कर लेता है और वही दूसरे हाथ से वो जो अटैक आ रहा था उसे काउंटर करता है। ओयांग हैरान थे क्योंकि इनके अटैक को वांग लिंग ने एक अटैक से रोक दिया था। और यहाँ पर जो बाकी एल्डर्स थे डाओ सेक्ट के, अब ये भी वांग लिंग की तरफ पड़ते हैं। जैसे कि एक एल्डर ने कोई एक जेट टोकन यूज किया जिसमें से कि 8 फायर बॉल्स निकलते हैं जो कि वांग लिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर वांग लिंग ये फिर से एक अट्रैक्शन टेक्निक का फोर्स यूज करता है और इस फायर बॉल को ब्लॉक कर देता है। और फिलहाल वांग लिंग सेंटीपीड को तो फंसा चुका था, अपने स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से ये सेंटीपीड के करीब पहुंचता है। वहीं एक एल्डर जो कि हैंग्यू सेक्ट के थे इसे एक बॉटल उछाल देते हैं कि इसमें तुम पॉइजन कलेक्ट कर सकते हो। और फिलहाल हैंग्यू सेक्ट के भी एल्डर्स अब डाओ सेक्ट के एल्डर्स को काउंटर करने लगते हैं और पॉइजन यहाँ पर वांग लिंग इकट्ठा कर लेता है। इकट्ठा करने के बाद वांग लिंग ओयांग की तरफ देखता है और एक जेड बॉटल इनकी तरफ उछाल देता है जो कि दिखने में नॉर्मल था, पर इसमें पानी कलेक्टेड था जो कि शायद इसने बैक माउंटेन से इकट्ठा किया था। ओयांग इस लिक्विड को देख के समझ जाता कि शायद जो 500 साल पहले तुम्हारे हैंग्यू सेक्ट के जो नासेंट सोल लेवल के एक्सपर्ट थे उन्होंने जो ऑरा इकट्ठा की थी शायद ये वही का है। ओयांग अब यहाँ से निकलने से पहले हुआन लोंग से कहते हैं कि तुम्हारा ये डिसाइपल ये सच में काफी अच्छा है। जाने से पहले एक मैसेज ये वांग लिंग को पास करता है कि सेंटीपीड पॉइजन तो मैं जाने दिया, पर हैंग्यू सेक्ट के पास कोई नासेंट लेवल का सोल एक्सपर्ट नहीं है, तो यहाँ पर तुम अपने रिस्क पर हो। वांग लिंग फिलहाल इन्हें देख रहा था, पर एक सुंदर आंखें भी थी जो कि फिलहाल इसे देख रही थी, पर फिलहाल ये इग्नोर मारता है। ये लोग यहाँ से निकल चुके थे और सभी नए डिसाइपल्स को यहाँ पर कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं और वांग लिंग इसका कद बढ़ चुका था, कोई भी फिलहाल ऐसा नहीं था जो किसे ट्रैश कह सके। और वांग जू ये तो अपने टीचर से कहे कि मैं वो लाइफ और डेथ पासेज में वहाँ पे जाना चाहता हूँ। डाओ जू भी समझ जाते यानी कि जो इसके टीचर थे, क्योंकि वांग लिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, वो वांग जू को पसंद नहीं है। इधर हुआन लोंग सभी को जाने को कहते हैं और वांग लिंग को अपने पास बुलाते हैं, पर वांग लिंग यहाँ पर जो थर्ड एल्डर थे ब्रदर लू यून इसे रोक लेता है। लू यून समझ जाता है क्योंकि इसी का तो हेल्पर है वो वांग हाओ, जिसे इसने एक कॉल्ड्रन सा बना रखा है। और फिलहाल इन सभी को लेकर ये लोग माउंटेन पीक पर पहुंचते हैं। वांग लिंग यहाँ पर वांग हाओ के करीब जाता है जो कि क्रॉस लेग बैठा हुआ था और उसकी बॉडी समय के साथ वीक होते जा रही थी, और ये अपने अट्रैक्शन फोर्स को यूज करता है और वांग हाओ को ग्रैब कर लेता है। साथ में ये अपने राइट हैंड को वांग हाओ के फोरहेड पे यूज करता है। यहाँ पर हुआन लोंग और बाकी लोग भी पहुंच चुके थे। बाकी एल्डर्स को भी समझ में आ चुका था कि मैटर क्या है, ये वांग हाओ
ये तो फायर फर्नेस ट्रायल में बन चुका है। डाउक्सू भी कहते हैं कि लू युनजी ये तुमने क्या किया, बाहर के लोगों को पता चलेगा। तुम्हें मालूम है लू युनजी इसका चेहरा उतर चुका है और ये माफी मांगने लगता है कि मैं कई सालों से 6th लेयर पे फंसा हुआ। तो मैं सोचा कि इसको यूज करके मैं खुद को अपग्रेड कर लूंगा। इधर वांग लिंग अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को वांग हाओ की बॉडी में भेजता है। फिलहाल वांग हाओ इसकी लाइफ स्टेबल हो जाती है। हुआन लॉन्ग भी सोचते हैं यार एक डिसाइपल जीनियस वांग लिंग इनके पास है और लू युनजी इनका एक तरह से फेथफुल डिसाइपल है जो कि यहाँ पर 25 सालों से है। अब ये डिसीजन कैसे लें? और ये डाउक्सू से कहते हैं क्योंकि तुम डिसिप्लिनरी कमेटी के हेड हो तो तुम्हें सोचना है कि तुम्हें फिलहाल लू युनजी से कैसे डील करना है। डाउक्सू तुरंत ही कहते हैं कि लू युनजी ये 20 साल सेक्लूजन में रहेगा। और हुआन लॉन्ग इस समय ये तुरंत ही कहते हैं वांग लिंग से कि आज से ये वांग हाओ भी इनर डिसाइपल बन चुका है। तुम ऐसा समझो, हालांकि काफी बुरा था पर फिर भी वांग हाओ के लिए अच्छा होगा। वांग लिंग इनकी बात मान लेता है। अब मतलब शायद कुछ और टेक्निक्स थी जिससे कि शायद वांग हाओ कुछ ही समय में अब रिकवर कर सकता था। और फिलहाल हुआन लॉन्ग वांग लिंग को अपनी तरफ बुलाते हैं। अब हुआन लॉन्ग इसे एक कमरे में लाते हैं और वांग लिंग से कहते हैं तुम्हारे पास गट्स तो है। वांग लिंग भी कहते हैं आपको जो कहना है वो कहो। और ये पूछते हैं वो टेक्निक कौन सी थी जो तुमने उस समय यूज किया था फाइट के दौरान। वांग लिंग फिर से कहता है अट्रैक्शन टेक्निक। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं फिर से आपको टेक्निक दिखा सकता हूँ। और ये फिर से करता भी वैसा है, जो कोई भी चीज वहाँ पे पड़ी है उसे अट्रैक्ट करता है। हुआन लोग ध्यान से देखते हैं कि बात तो सही है, ये अट्रैक्शन टेक्निक है। फिर भी ये कहते हैं तुम्हारा पावर लेवल ये 3rd लेयर पे है, पर इतना ज्यादा पावरफुल तुम कैसे हो सकते हो, सही से बताना मुझे। वांग लिंग भी कहता है मुझे भी आइडिया नहीं है, बस मैं कल्टीवेट कर रहा था और मेरा पावर लेवल अचानक से 3rd लेयर के पीक पर जाके रुक गया था। हुआन लोग फिर से कहते हैं क्या तुम सच नहीं बताओगे? वांग लिंग इशारा करता है कि मुझे सच में नहीं पता। और गाइस वीडियोस अगर मुझे चाहिए तो सपोर्ट भी जरूरी है, क्योंकि मैं ऑफिस से 7 बजे आके वीडियोस बनाना शुरू करता हूँ, तो मोटिवेशन रहेगा तभी वीडियोस लंबे आएंगे। इधर हुआन लोग ये सोचते हैं कि कुछ भी हो इस बंदे को हम खो तो नहीं सकते। और ये फिर से पूछते हैं कि डाओ सेक को जो तुमने दिया उस बोतल में क्या था? वांग लिंग यहाँ पर 2 बोतल और निकालता है और हुआन लोग को पकड़ा देता है। हुआन लोग कहते हैं ये तो बैक माउंटेन का रिवर वाटर है। हुआन लोग कहते हैं ठीक है, कल के दिन मिलना मुझसे, मैं तुम्हें स्क्रिप्चर लाइब्रेरी लेके जाऊंगा और तुम्हारे लिए हम एक कल्टीवेशन टेक्निक ढूंढेंगे। वांग लिंग भी अब यहाँ पर काफी एक्साइटेड था और यहाँ से निकल जाता है। अब इसके जाने के बाद एक और एल्डर थे शेंग हुआन करके, वो हुआन लोग से पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि वांग लिंग सही बता रहा था? और यहाँ पर शायद एक और एल्डर थे जो कि काफी बूढ़े थे और ये कहते हैं हुआन लोग तुम्हें नहीं लगता कि कुछ भी हमें सही नहीं बताया? हालांकि हुआन लोग सेक्ट एल्डर थे, सॉरी सेक्ट हेड थे, पर ये लोग जो थे उम्र में और पावर में इनसे भी ज्यादा थे। वैसे ये 10 लोग यानी 10 एल्डर थे यहाँ पर, ये हमेशा कल्टीवेशन में रहते थे, पर ये शॉक्ड सीन सुन करके ये बाहर आए थे। और शेंगवान एल्डर कहते हैं हालांकि उस पानी से फायदा तो है, कल्टीवेशन में मदद मिलता है। एक चीज तो उसने सही बताया। पर हुआन लोग भी पूछते हैं कि एल्डर शांगवान क्या वो बच्चा जो टेक्निक यूज कर रहा था क्या वो सच में अट्रैक्शन टेक्निक है? शांगवान कहते हैं यार वो सच में अट्रैक्शन टेक्निक है, पर इतना बेहतरीन मास्टरी मैं भी हैरान हूँ। और शांगवान कहते हैं क्योंकि ये सबसे बेसिक टेक्निक है, तो अगर इसमें कोई महारत हासिल कर ले तो ये सबसे पावरफुल बन सकता है, तुम खुद सोच के देखो। हुआन लोग हाँ में सर लाते हैं। और इस बच्चे का कल्टीवेशन 3rd लेयर पे ऐसा ये भी कहते हैं, पर इसके बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा है और मेरे हिसाब से इसका पावर लेवल 14th लेयर पे होना चाहिए की कंडेंसेशन के, और जल्दी ही वो फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे पहुंच जाएगा। और ये लोग डिस्कस करते हैं कि अगर सच में डाओ सेक्ट उनको हमारे ये माउंटेन पीक चाहिए तो शायद हम उन्हें रोक भी ना पाए, क्योंकि वो लोग ज्यादा पावरफुल हैं। क्योंकि फिलहाल इनके क्लैन में कोई भी ऐसा नहीं था जो कि नास एंड सोल लेवल पे पहुंच पाए। 2 एल्डर्स थे जो कि उसके काफी करीब थे। वांग लिंग इधर से बाहर निकलता है और बाकी जो भी डिसाइपल्स थे इसे एक रेस्पेक्ट की नजर से देखते हैं। सन डाजू भी इससे मिलते हैं और उनके चेहरे पर एक स्माइल था। सन डाजू ये काफी बदल चुके थे। वांग लिंग भी हैरान था और ये सन डाजू कहते भी हैं कि मुझे माफ करना, थोड़ी मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी तुमसे। वांग लिंग फिलहाल क्योंकि इसे चाय देते तो अपने डिवाइन सेंस से इसे ऑब्जर्व करता है और कहता है कि मैं थोड़ा थका हुआ हूँ तो चाय नहीं पीऊंगा। और डाजू कहते हैं आज से तुम मेरे साथ रह सकते हो। वांग लिंग जानता था कि अगर सबसे ज्यादा किसी को शक है तो ये सन डाजू ही है, पर वांग लिंग यहाँ से बहाने बना के निकल जाता है। पर सन डाजू भी कहते हैं कि तुम्हें कुछ और कहना है। वांग लिंग पलटता है कि आप मुझे इतना नर्वस क्यों दिख रहे हो? सन डाजू कहते हैं यार नर्वस होने की बात तो है, मैं केवल 5th लेयर ऑफ कंडेंसेशन में हूँ और तुम्हारा पावर लेवल। वांग लिंग समझ जाता है। वांग लिंग कहता है आप ये जो चाय मुझे पिला रहे थे आप एक बार खुद पी के देखो। सन डाजू समझ जाते हैं कि वांग लिंग को शायद पता लग चुका है। ये कहते ठीक है अगर तुम्हें चाय नहीं पीना तो मैं इसे रख देता हूँ। पर वांग लिंग भी कहता है आप एक बार पियो तो, और इस चाय को ये अपने अट्रैक्शन टेक्निक से उठाता है और सन डाजू की तरफ बढ़ा देता है। इसे पहले से शक था कि चाय में इन्होंने कुछ मिलाया है। सन डाजू कहते हैं तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने चाय में कुछ मिलाया है ना, ठीक है फिर मैं पी लेता हूँ। और सन डाजू इसे पी लेते हैं और कहते हैं आप ठीक है। सन डाजू इसे बेवकूफ नहीं बना सकते थे, हालांकि उन्होंने वो पिया था पर उसको अपने आसपास
स्पिरिचुअल एनर्जी से इकट्ठा कर लिया था, यानी कि इसे धोखा दे रहे थे। वांगलिंग इनके करीब जाता है और इनके चेस्ट पर एक स्लैप अटैक मारता है और वो जो चाय इन्होंने स्पिरिचुअल एनर्जी से रोका था अब इनकी बॉडी में घुल जाता है। संडासु चिल्लाते हैं कि क्या तुम अपने टीचर को मारना चाहते हो, और अगर तुमने ऐसा किया तो हेंग्यू सेक्ट तुम्हें माफ नहीं करेगा। वांगलिंग अपने डिवाइन सेंस से देखता है ये चाय इनकी बॉडी में घुल चुका था और कुछ सिल्वर लाइंस इनके हेड पर ये देख सकता था। और वांगलिंग इसे कहते हैं मैं आपको कभी नहीं मारना चाहता, पर आप जो करते हो वो सही नहीं है। और संडासु अब पूरी सच्चाई बताने लगते हैं। शायद ये उस नशे में जा चुके थे कि इसमें मैंने कोई 3 नेमेटोड ग्रास मिलाया था। वांगलिंग पूछता है उसका क्या इफेक्ट होता है। अब संडासु बताते हैं कि इससे सामने वाले बंदे को थोड़े समय के लिए कंट्रोल किया जा सकता है, यानी उसे अपना पपेट बनाया जा सकता है। वांगलिंग पूछता है कि आप ऐसा क्यों करना चाहते थे। अब संडासु बताते हैं उस गॉड्स के बारे में कि जो तुमने मुझे कभी दिया नहीं। मुझे हमेशा से तुम्हारे पे शक था और मुझे भी अपना कल्टीवेशन बढ़ाना था, इसलिए मैं तुम्हें ये यूज करके सच्चाई उगलवाना चाहता था। अब वांगलिंग इससे पूछता है कि आपने इसके बारे में किसी और को तो नहीं बताया, और ये पूछता है कि पहले आपने क्यों यूज नहीं किया ये जो ग्रास था। और ये बताते हैं कि ये चीज मेरे पास पहले नहीं था। मैं जब माउंटेन में गया था तो एक कल्टीवेटर ने मुझे ये दिया था। पहले मैं इसे लू युनजी पे यूज करना चाहता था ताकि मुझे उससे कुछ पिल्स मिल सके। और ये बताते हैं कि वो जो टेक्निक है तुम्हारे पास, यानी वो जो गॉड है, उसके बारे में मैंने किसी को नहीं बताया। और वैसे भी मैं काफी ओल्ड हो चुका हूँ, मैं जल्दी जल्दी इम्प्रूव करना चाहता हूँ और एक ट्रू एल्डर बनना चाहता हूँ, क्योंकि ट्रू एल्डर बनने के लिए फाउंडेशन लेवल में पहुंचना जरूरी है। और जो पूरी स्टोरी थी ये समय वांगलिंग को बता चुके थे। वांगलिंग को काफी गुस्सा आता है, कुछ और चीजें से पता चलती है और ये तुरंत ही संडासु को मार देता है। पहली बार इसने शायद किसी को मारा था और ये इसके टीचर ही थे, और फिलहाल ये इनकी बॉडी को ठिकाने भी लगा देता है। वांगलिंग दोबारा से अपने रूम में वापस आता है और क्रॉस लेग बैठ जाता है। डिवाइन सेंस को अपने ये एक्सपैंड करता है और थोड़ा बहुत आसपास छोड़ देता है कि कोई भी आए तो इसे पता चल जाए। सिटू नाम से इसे बहुत सारी चीजें पता चली थी कि ये जो बीड है इसमें पहले से वाटर एलिमेंट तो है, इसे थोड़ा वुड एलिमेंट चाहिए था। जैसे कि 5वां एलिमेंट क्रिएट कर लेगा ये इसके अंदर में, तभी सीटू नान वो जो बंदा है बूढ़ा वाला वो बाहर आ पाएगा। वांगलिंग को भी पता था कि ये की कंडेंसेशन के 14th लेयर पे है, दुनिया के नजर में हालांकि 3rd लेयर पे। और इसने कोई चैंटिंग वगैरह भी नहीं किया था, शायद ये सीटू नान के कारण ही हुआ था कि इसका पावर लेवल अपने आप बढ़ गया था। फिलहाल ये ड्रीम स्पेस में एंटर करता है, मतलब कर ही रहा था, तब ये कुछ फील करता है और ये बीड को छिपा देता है। यानी थोड़ा यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी है, ड्रीम स्पेस में ये एंटर तो करता है पर बीड को छिपा देता है ताकि कोई ढूंढ ना पाए। अब यहाँ पर सीटू नान इससे कहते हैं कि तुमने उन लोगों को मारा क्यों नहीं, यानी जिससे तुम्हारे बैटल हो रहे थे। मैं तो फीमेल्स के मजे लेता और वो सेंटीपीड को गंदा ही मारता था मैं। हालांकि तुमने एक अच्छा काम किया उस संडासु को मार के, नॉट बैड, तुम सीख रहे हो। और ये फिर से समझाते हैं कि वांगलिंग एक बात याद रखना, ये जो कल्टीवेशन की दुनिया है ये काफी क्रूएल है, हमेशा पावरफुल इंसान वीक को मारता ही है। फिलहाल वांगलिंग इनसे कहता है कि मैं फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे कब पहुंच सकता हूँ, और वहां पर एंटर करने के लिए चैंटिंग वगैरह तो लगेगा। सिटू नान कहते हैं पर उस लेवल पे पहुंचना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और ये बताते हैं कि तुम्हें किसी अच्छे जगह पे कल्टीवेशन करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो तुमने ये स्नो वाटर वगैरह रखा था अब ये काफी नहीं है, तुम्हें अच्छा खासा स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए होगा, तो पहले से तैयारी कर लो। सिटू नान बताते हैं इनके कंट्री में ये जो की कंडेंसेशन स्टेज है इसको स्पिरिट मूवमेंट स्टेज भी कहा जाता है। और ये समझाते हैं कि पहले 15th लेयर पे पहुंच जाओ। वैसे भी तुम्हारा टैलेंट काफी खराब है, हालांकि मैंने तो अपना इसेंस यूज किया है, फिर भी तुम्हारा ग्रोथ काफी स्लो है और मैं अपने मेथड्स तुम्हें पास नहीं कर सकता अभी। एटलीस्ट तुम्हें फाउंडेशन स्टेज पे पहुंचना पड़ेगा। जैसे कि एक मेथड का ये नाम बताते हैं अंडरवर्ल्ड एक्सेशन मेथड, और ये बताते हैं मेरा कंट्री जो कि 6 लेवल पे है वहां पर भी इस मेथड को काफी टफ माना जाता है, और इसे कल्टीवेट करने के लिए तुम्हें इन एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। और तुम जब इसके पीक पे पहुंच जाओगे तो आराम से रैंक 7 के कंट्री से भी फाइट कर सकते हो। फिलहाल जाना तुम अगले दिन स्क्रिप्चर लाइब्रेरी और जो भी टेक्निक मिले उसे प्रैक्टिस करो, पर जब तुम फाउंडेशन लेवल पे पहुंच जाओगे तो यही वाला टेक्निक अंडरवर्ल्ड एक्सेशन मेथड तुम्हें प्रैक्टिस करना है। और खास करके ये जो डिफाइन बीड है इसे तुम अपनी यूनिवर्सल बैग में मत रखा करो, अपने चेस्ट के करीब रखा करो ताकि मैं तुमसे बातें कर सकूं और मेरे थ्रू तुम आराम से ड्रीम स्पेस में एंटर कर पाओगे। फिलहाल समय बीतते जाता है और वांगलिंग 2 दिनों से ड्रीम स्पेस में ही था, मतलब ड्रीम स्पेस का 2 दिन। अगले दिन की सुबह होती है, वांगलिंग मेन हॉल में पहुंच जाता है। फिलहाल इसकी मुलाकात वांगलोंग से होती है और इसे लेकर ये वो जो स्क्रिप्चर हॉल था उसकी तरफ बढ़ते हैं। फिलहाल ये टेक्निक यूज करते हैं और एक हॉल में एंटर कर जाते हैं। वांगलिंग थोड़ा सा हेजिटेट तो करता है पर इन्हें फॉलो कर लेता है। अब यहाँ पर कई सारे डिवाइन सेंसेस मानो इसे सेंस कर रहे हो और एक की आवाज आती है, अच्छा तो तुम हो वो वांगलिंग, नॉट बैड। वांगलिंग इन एल्डर्स को ग्रीट करता है और वांगलिंग को आवाज सुनाई देती है कि ठीक ठाक जगह है ये थी सिटू नाम की आवाज। अब वांगलोंग फिलहाल वांगलिंग को समझाते हैं कि ये लोग एल्डर नहीं है बल्कि ये एंसेस्टर हैं, यानी जिनकी आवाज लास्ट में आई थी। अब यहाँ पर फिलहाल 10,000 के आसपास टेक्निक्स थी।
वांगलिंग किसी को भी चुन सकता था क्योंकि इसने अच्छा काम किया था, और वान लोंग इसे समझाते कि ज्यादा लालची मत बनना, जो कि तुम्हारे काम की चीज हो उसी को चूज करना। वांगलिंग यहाँ पर अभी सोच ही रहा था, तभी सीटूनान बोलते हैं अंदर से कि यार एक कोर फॉर्मेशन लेवल का बंदा यहाँ पे एंसेस्टर है। मैं तो बचपन में इन लोगों के साथ खेलता था, और कुछ लड़कियां वो तो मेरे साथ सोना चाहती थी। वांगलिंग फिलहाल सीटूनान की बातों को इग्नोर मारता है और फिलहाल ये अपने लिए टेक्निक ढूंढने लगता है। स्टोरी को यहीं पे समाप्त